नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि इसमें हम हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें सिर्फ दोस्तों आपको हिंदी के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज इसमें उत्तराखंड भी नहीं है, जीके भी नहीं है, कंप्यूटर या और भी उसमें कुछ नहीं है। और 100 क्वेश्चन दोस्तों हम देखने वाले हैं और 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाकी ज़्यादातर आपके प्रश्न सही होंगे, कितने गलत हुए उस हिसाब से आप अपना निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पाठों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। स्पीड बढ़ाकर या फिर स्पीड घटाकर दोस्तों जैसे आप चाहें वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमितानंदन पंत, मंगेश डबराल, माखनलाल चतुर्वेदी, राजेश जोशी। अब दोस्तों ये जो चारों हैं यहाँ पर ये सभी हमारे सिलेबस में भी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा मंगलेश डबराल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी पहाड़ पर लालटेन, ये ये भी एग्जाम में आता है कई बार, पहाड़ पर लालटेन, तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मंगलेश डबराल। 1948 में इनका जन्म हुआ था। ये भी जन्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 2004 में दोस्तों इनको मिला था साहित्य अकादमी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर हमारा मंगलेश डबराल। तो दोस्तों सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आप दोस्तों व्यंजन आपको करना नहीं है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ध्वनि या वर्ण। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा वर्ण, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? मध्य भाग, अग्रभाग, पश्च भाग या इनमें से कोई नहीं? अब दोस्तों कोई भी एक वर्ण उठाकर पूछा जा सकता है। जैसे ई है, कौन सा है? जैसे अ है, किस कहाँ से उच्चारण होता है? दोस्तों ये अ होता है मध्य भाग से। ये ई जो है, इसके अलावा छोटी ई, फिर बड़ी ई और ए और ऐ, दोस्तों ये होते हैं हमारे कहाँ से? अग्र भाग, अग्रस्वर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, प्रसन्नता शब्द युग्म में कौन सी ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों यहाँ पर हमारा युग्मक ध्वनि। तो याद रखेगा युग्मक ध्वनि, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें दोस्तों आपको सब जगह से प्रश्न देखने वाले हैं, देखने को मिलने वाले हैं। अलंकार, संधि, सभी प्रश्न आते रहेंगे। बाकी पत्र वाले प्रश्न जो पत्र लेखन से संबंधित हैं वो भी अभी आपको देखने को मिलेंगे नीचे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है? अचानक घबरा जाना, हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ना, भीगी बिल्ली बनना, ही तो कुछ सही नहीं लग रहा, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये भी सही नहीं होगा। अब इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथों के तोते उड़ना। क्योंकि दोस्तों जब आयोग ने इसका उत्तर दिया था तो वही दिया था इसका, हाथों के तोते उड़ना। तो कई अभ्यर्थियों ने ए भी किया होगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर हमारा, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? ने। अब दोस्तों ये बोली आदि जैसे ब्रज भाषा है, राजस्थानी है, अवधी है, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। जैसे मैंने, तूने, तुमने, ये सब ये हो जाएगा दोस्तों खड़ी बोली में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो दोस्तों अब आपको लगा कि महात्मा गांधी इसका उत्तर है या मदन मोहन मालवीय, नहीं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो याद रखिएगा, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा नाम सबसे पहले किसने दिया था? राजा राम मोहन राय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? बाकी 14 सितंबर सब में है। तो 14 सितंबर दोस्तों, इसमें 15 नहीं होगा, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। और 14 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा? हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आपको बताना है पंचानन किसका पर्याय है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पंचानन किसका पर्याय है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर को आपको याद रखना होगा, रिपीट हो सकता है फिर से एग्जाम में। विषय की मूल वस्तु तक सीधे विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विश्लेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? साक्षात्कार, समाचार लेखन, संवाद, संपादकीय या फीचर लेखन? अगर दोस्तों आपने संपादकीय किया है बिल्कुल गलत है, समाचार लेखन ये भी गलत है। इसका सही उत्तर दोस्तों फीचर लेखन। रिपीट हो सकता है तो याद रखेगा, इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी ये पूरा आप दोस्तों इसे आप नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, टिप्पण लेखन से तात्पर्य है?
टिप्पण लेखन से तात्पर्य, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, इनमें से कौन सी कीर्ति सूरदास की नहीं है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये दोस्तों सिलेबस में है। सूरदास की कौन सी नहीं है? साहित्य लहरी, बिल्कुल आपको याद रखना है, इनकी है। सूरसारा वाली, ये भी है। सूरसागर, ये भी है। तो ये दोस्तों सुंदर विलास इनकी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। दोस्तों ये एलटी हो, प्रवक्ता हो, वहाँ की वीडियो बीपीटी हो, हर एग्जाम पटवारी हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये सूरदास के गुरु कौन थे, एलटी में भी आया हुआ है, प्रवक्ता में भी, हर जगह, बाकी और एग्जाम के लिए तो है ही है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। तो तुलसीदास के गुरु थे दोस्तों नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। तुलसीदास को दोस्तों राम बोला भी कहा जाता है, मानस का अंश भी कहा जाता है। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा वल्लभाचार्य। और इसके अलावा कबीर के गुरु का नाम, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों जो पहले हमारी सीरीज आई थी उसमें ये मैंने कई बार आपको बताया। तो कबीर के गुरु का नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी में भी आ सकता है। तो कबीर के गुरु आपको बताना है, इसका सही उत्तर वल्लभाचार्य। और मीरा के गुरु का नाम रैदास, रविदास, रैदास। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व के लिए दोस्तों 1973 में साहित्य अकादमी दिया गया था किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। वहाँ की हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमिता नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो ज्ञानपीठ दोस्तों किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए 1968 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों साहित्य अकादमी, कब? 1960 में। पद्म भूषण 1961 में, साहित्य अकादमी 1960 में। तो ऑप्शन नंबर डी, कला और बूढ़ा चांद के लिए। बाकी इन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 2015 में। प्रेमचंद्र पर डाक टिकट 1980 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर, लोकोक्ति का अर्थ है। अब दोस्तों माना एग्जाम में आए, ये प्रश्न आया है मान लीजिए, तो आपको इसका सही उत्तर सोचना है और सही उत्तर देना है। आंख न दीदा काड़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण होना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, या फिर योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी करना, सेकी भरना। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आंख न दीदा काड़े कसीदा, जबरदस्त है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी भरना। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब दोस्तों समूह ग की तैयारी करने आए थे और लग गए किसी और काम में, तो फिर ये वही है इसका अर्थ भी। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका सही उत्तर होगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो यही होगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सीधे जहाँ भी आपको ये प्रश्न दिखाई दे तो विभावना अलंकार, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। तो इस तरह से इसका अर्थ है, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विभावना अलंकार होगा, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, महेश्वरी में कौन सी संधि है? अब दोस्तों जहाँ भी आपको ये दो मात्राएं इस तरह से दिखे तो सीधे आपको वृद्धि कर देना है। तो महाधन ऐश्वर्य इसका संधि विच्छेद होगा, ये होगा दोस्तों वृद्धि संधि। स्वर संधि का ही भेद है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा दोस्तों अन्य धन अन्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कारक या परसर्ग के कितने भेद होते हैं? कारक चिन्ह को दोस्तों परसर्ग भी कहा जाता है। तो इसके भेद होते हैं कितने? 8। कर्ता ने कर्म को इस तरह से, तो ये होते हैं दोस्तों 8। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विज का। चंद्रमा होता है, दांत होता है, पक्षी भी होता है, तो ये सीन ही होता है। बाकी अंडा भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। अब आप कहेंगे ब्राह्मण भी होता है, जी हाँ ये भी होता है, बाकी बहुत सारे होते हैं। तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, मूक का विलोम शब्द क्या है? एग्जाम में दोस्तों बन सकता है मूक का विलोम शब्द। अल्पभाषी, कटुभाषी, मृदुभाषी कुछ नहीं दोस्तों, ये होगा यहाँ पर मूक का वाचाल, बहुत बोलने वाला वाचाल। तो ऑप्शन नंबर बी।
अगला यहाँ पर हमारा उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम दोस्तों ये होगा, अवमूल्यन नहीं होगा, ये होगा दोस्तों रोपण। तो रोपण होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पर पूछा गया। कोदंड बिल्कुल है, सरासर सरासन बिल्कुल है, चाप भी होता है। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सर नहीं होता धनुष का पर्यायवाची। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, और पर्यायवाची से प्रश्न है, तो आपको बताना सिलीमुख किसका पर्यायवाची है? सिलीमुख, सिलीमुख, और इसका अन्य पर्यायवाची है मिलिंद, मिलिंद भी है। और ये किसका पर्यायवाची है? सिलीमुख, मिलिंद और द्युरेप, ये किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। तो शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। रिपु है, अहि है, बैरी है। तो अहि, भुजंग, ब्याल, सर्प दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। नकली घोड़े दौड़ाना नहीं होगा, इसका होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अधिनियम है नहीं, अधिसूचना भी नहीं है, यह है दोस्तों अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसे कहते हैं दोस्तों अध्यादेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो आगत तो नहीं, क्योंकि विदेश से आए नहीं है। जाने वाला हो तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो पति परदेश नहीं, विदेश गया हो, गया हो तो दोस्तों पुरोहित पति का, ये नहीं होगा, पुरोहित नहीं होगा, ये होगा पुरोहित पति का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, जिसका पति विदेश गया हो, परदेश गया हो। अगला है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? अब दोस्तों एग्जाम में आ जाए तो फिर बहुत से अभ्यर्थी इसको सही नहीं कर पाएंगे, पर आपको सही करना है। तो ध्रुपद गायन दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पर ब्रिज भाषा से, ब्रिज भाषा से इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर, पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रिज, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब दोस्तों बाल गंगाधर तिलक नहीं करना है जल्दीबाजी में, बाल गंगाधर खेर। और 1955 में दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, जून 1955 में, 7 जून 1955। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। अगला यहाँ पर हमारा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो लौकिक संस्कृत से आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही वैदिक संस्कृत, इसका जो उत्तर शॉर्ट सन या भ्रम से हुई है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, मशगूल का पर्यायवाची शब्द है। तो मशगूल दोस्तों कई अभ्यर्थी ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, पर इसका सही उत्तर है व्यस्त। तो मशगूल का हो जाएगा व्यस्त। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, दिए गए शब्दों में आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरसानु है, यहाँ पर दोस्तों व्योम बिल्कुल अलग दिख गया, व्योम, नभ, अंतरिक्ष से ये अलग हो गया ना, क्योंकि ये आकाश का पर्यायवाची है। तो बाकी किरसानु है, अनल है, पावक है, बाकी अनिल आएगा तो होगा वायु का, तो अनल है तो आग का। तो इसका सही उत्तर दोस्तों व्योम। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, 15 सर्ग है इसमें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप पुराने पेपर में देखेंगे कि कई बार कामयानी किसका है, जयशंकर प्रसाद, न जाने कितनी बार आयोग ने पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। बाकी सेवा सदन दोस्तों इन्हीं का है, गोदान इन्हीं का है, गबन इन्हीं का है, निर्मला इन्हीं का है, प्रेमा इन्हीं का है, बहुत सारे उपन्यास इन्हीं के हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा निर्मला। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है निर्मला, याद रखिएगा। इसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई, ये महत्वपूर्ण आपके दहेज प्रथा की। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है और उपन्यास है। अगला है, भिक्षुक कविता के रचयिता है। तो भिक्षुक दोस्तों ये है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की है भिक्षुक कविता। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के दोस्तों ये हैं हमारे सुमितानंदन पंत, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर होगा सुमितानंदन पंत। बाकी दोस्तों निराला, महादेवी वर्मा, सुमितानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, दोस्तों इनके संबंध में 50 क्वेश्चन दोस्तों जो साहित्य के हैं ये लगभग, तो इनके लिए बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो आ जाएगी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं।
तो रचना की दृष्टि से दोस्तों क्रिया दो ही प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया है? छात्रा लिख रही है, सकर्मक है। बालक खेल रहा है, सकर्मक है। छात्र पढ़ रहा है, ये भी सकर्मक है। तो शिशु सो रहा है, तो ये हो जाएगा अकर्मक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप यहाँ पर हमारा वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है, बन सकता है फिर से। संबंध बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द या समुच्चय बोधक। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक शब्द। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का वाक्य चुना। कर्म, ऐसा कहते हैं कि ये तो वैसी पुरानी है, तुम नहीं लिख सकते, ये भी नहीं होगा। उसे सब कुछ बता दें, ये भी नहीं। ये होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ये अगर आपने दोस्तों कभी देखा हो कि बिल्ली चूहे को कैसे मारती है, कभी देखना या कहीं, तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता है, तड़पा तड़पा कर मतलब। तो ये कभी देखना, कभी गजब का होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है दोस्तों जा कर्मवाच्य। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा, कनिष्ठ निकलेगा, पीडीओ निकलेगा, पटवारी निकलेगा, लोअर पीसीएस में सिलेक्शन होगा, बाकी और भी जगह सिलेक्शन होगा। तो पढ़कर तो सब कुछ होगा। तो अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभी भी समय बचा है, पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें होगा पूर्वकालिक क्रिया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका में होगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन प्रश्नवाचक है, जो सो संबंधवाचक है, वह ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर का कोई, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा यह घोड़ा अच्छा है, मैं यह क्या है? दोस्तों यह है सर्वनाम है, सर्वनाम, ना कि सर्वमान। जैसे यहाँ पर लिखा सर्वमान, तो ये होगा दोस्तों सर्वनाम। तो ये होगा हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे दोस्तों ये होगा उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में आता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा आप भला तो जग भला। ये बात भी वैसे अच्छी है, कई बार सुनने को भी मिलता है, आप भला तो जग भला। तो वाक्य में कौन सा रेखांकित सर्वनाम है? निश्चयवाचक है नहीं, अनिश्चयवाचक है नहीं, पुरुषवाचक भी नहीं दोस्तों, ये होगा निजवाचक, क्योंकि खुद के लिए हो रहा है। आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? दोस्तों ये होगा शब्द रूप, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा कौन सा भेद है? आपका शहर, तो शहर की दोस्तों जाति तो नहीं होगी, होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि आपका शहर, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम। जैसे आपका घर अल्मोड़ा में है, तो अल्मोड़ा दोस्तों क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हरियाली है, तो हरियाली दोस्तों ये होगा भाववाचक होगा, क्योंकि कोई जाति समूह विशेषण कुछ नहीं, ये होगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। क्या बात है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, कौन सा वाक्य? कर्ता संप्रदान के को लिए नहीं हो सकता, करण भी नहीं हो सकता, ये होगा दोस्तों कर्म, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, वचन तो हाँ सही है। हिंदी में 2 होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में लिंग भी 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हाँ ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर होते 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। आज तो दोस्तों मज़ा ही आ गया हिंदी में, क्योंकि एक से एक बातें यहाँ पर मिल रही हैं। अब पढ़कर क्या होगा, अभी यहाँ पर हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, अभी यहाँ पर अच्छी बात है। तो इसमें बताना है कि ये क्या है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, या फिर समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर संबंध बोधक अव्यय है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा संबंध बोधक अव्यय है। हमें सफलता मिलने तक
प्रयास करना चाहिए। जब तक पूछता क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सलमा घर जाती है, तो उसको कोई आज्ञा तो दे नहीं रहा है, तो चुपचाप घर ही जा रही बेचारी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सरल वाक्य। सरल वाक्य ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अगला यहाँ पर हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक दोस्तों ये हो जाएगा, ये है। कौन प्रश्नवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, कुछ यह निश्चयवाचक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किर्दंत क्रिया किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो दोस्तों ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श तो चौ वर्ग होता है, तो ये जो दिख गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चौ। बाकी उसमें संघर्षी वाला होता है, तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बाकी लुंठित रॉ ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। काकल्ली वर्ण हो, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए जौ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन दोस्तों 33 ही होते हैं, 33, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर हमारा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो क के बाद आएगा, डिक्शनरी में क इस तरह से दोस्तों ये इसका होगा वर्ण विच्छेद, तो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ये आता है क के बाद। अगला यहाँ पर हमारा, सरवरी किसका पर्याय है? नदी, सबरी, रात्रि, दिवसी। दोस्तों ये नदी का नहीं है, सरवरी है रात्रि का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कहीं किसी में लड़की भी ऑप्शन में रहता है, पर यहाँ पर लड़की तो ऑप्शन में नहीं है, दिवसी की जगह हो सकता है, कहीं ऑप्शन में देख रहा था मैं। इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा रात्रि। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो भुजंग दोस्तों हो नहीं सकता, ये होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मराल, हंस का। अगला यहाँ पर हमारा, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष, अमृत, ये सब इसके पर्यायवाची है, तो पीयूष नहीं होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो अंबर पनघट में डुबो रही दोस्तों, इसमें अलंकार बताना आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूपक, श्लेष, उपमा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, संतो आई भाई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें भी हमारा रूपक ही है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ये तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें भी हमारा रूपक ही अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई में। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय आदेश या परिपत्र? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा परिपत्र, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? प्रार्थना पत्र नहीं आ सकता, व्यापारिक भी नहीं होगा दोस्तों, मित्र को पत्र, क्योंकि ये वैयक्तिक श्रेणी में आएगा मित्र को पत्र, तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, जब कोई सरकारी पत्र, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये होगा दोस्तों परिपत्र। परिपत्र याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे दोस्तों यहाँ पर कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, क्योंकि ये लिखे जाते हैं व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे जाते हैं अर्ध सरकारी पत्र, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, एक विद्यार्थी अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? बहुदीय, आपका सेवक, तो ऐसा तो कुछ नहीं दोस्तों। आपने देखा होगा, आपने बहुत लिखा होगा, यहाँ पर जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश में लिखते होंगे, बाकी हिंदी वाले आपका आज्ञाकारी शिष्य, बाकी अपना नाम यहाँ से, फिर इस तरह से रोल नंबर जो भी है, कक्षा जो भी है, इस तरह से नीचे से लिखते थे, हो जाएगा यहाँ पर हमारा आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, इस श्लोकोक्ति का अर्थ बताना है। भय सांप गति छचुंदर केरी, क्या बात है, भय सांप गति छचुंदर केरी का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा छचुंदर का सांप, सांप छचुंदर सब एक ही जैसे लग रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर दुविधा में पड़ जाना, बाकी यही अलग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, संगतकार कविता के कवि कौन है? दोस्तों एग्जाम में बन सकता है संगतकार वाला, क्योंकि ये जो NCERT वाला है उसमें भी है, तो एग्जाम में बनने के
चांस है और सिलेबस में भी हमारे। ये होगा दोस्तों मंगेश डबराल। तो याद रखिएगा संगतकार जो है ये है मंगेश डबराल की, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था, मतलब प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 1936 में। जन्म कब हुआ था 1880 में, 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। 1880 याद रखिए बस, 1936 में इनका देहावसान हो गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा शीरीष के फूल किसकी रचना है, प्रेमचंद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद की। तो शीरीष के फूल हो या फिर एक और है, कुछ एक फूल टाइप का दोस्तों कुछ और है, वो है दोस्तों अशोक के फूल। शीरीष के फूल और अशोक के फूल वो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं, तो क से लेकर मौ तक होते हैं। तो कहीं भी दोस्तों ये आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन में आता है। तो ये होगा इसका सही उत्तर 6। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कौन सा पार्श्विक व्यंजन पार्श्विक है। तो होगा दोस्तों यहाँ पर लौ, लौ इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लुंठित र पार्श्विक लौ। तो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है। 2 4 दोस्तों महाप्राण दोस्तों ये हो नहीं सकता, अल्प प्राण हो सकता है, ये भी महाप्राण आ गया, ये भी नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे गए। क कंठी ध्वनि भी है, अल्प प्राण भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और घोष भी है, संघर्ष नहीं है स्पर्शी, क्योंकि स्पर्शी व्यंजन में आता है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जीवेषणा का संधि विच्छेद होगा। तो जीवेधन ईषणा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इनमें से आपको बताना है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया है तो आपका 1 नंबर चले गया, साथ ही 0.25 नंबर ये भी चले गए। तो इसका सही उत्तर है जीव दशमलव एषणा, जीव धन एषणा, दशमलव कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अनुवेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अनुधन एषण, तो ऑप्शन नंबर बी, यण संधि अनुधन एषण। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा महाभोज उपन्यास की लेखिका है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, ये सब किसकी हैं, मन्नू भंडारी की हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बनता है इनसे प्रश्न। अगला राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। दोस्तों ये लिखा गया था 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव इनके पति हैं, थे मतलब, अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। और मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था, लेकिन ये अभी ये हैं ही, अभी तो जिंदा है मन्नू भंडारी, और मध्य प्रदेश से इनका संबंध है मन्नू भंडारी से का। तो ये 1 इंच मुस्कान में दोस्तों इन्होंने लिखा था। बाकी आपका बंटी इनका क्या है, उपन्यास, उपन्यास है इनका आपका बंटी, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, किसका है, तो इलाचंद जोशी का है। तो सन्यासी किसकी कृति है, तो ये भी दोस्तों इलाचंद जोशी की है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। दोस्तों ये बड़े बड़े एग्जामों में आ सकता है, बाकी अगर वीडियो पटवारी किसी बड़े एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी ये कॉलेज के पेपर में भी आया हुआ था, MA वाले में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। मैथिलीशरण गुप्त का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। तो पहली बात आपको ये सारी रचनाएं याद रखनी है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मेरा परिवार पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। फिर पेपर टपाया था, फिर ऐसे एग्जाम के बाहर आने के बाद होती है। तो इसलिए आपको पहले याद करते हुए चलना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और थोड़े प्रश्न और बचे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रतिधन 1 यण संधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला अंधा क्या चाहे 2 आंखें, और क्या, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, लोकोक्ति का अर्थ है।
बिना पैसे की वस्तु को प्राप्त करना, किसी वस्तु को प्राप्त करना, मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना। मज़ा नहीं आया अभी तक। आदमी वही चाहता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आ गया, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो व्यंजन संधि होगी सत धन जन, ये सज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा मत्स्य शब्द का तद्भव है। तो मत्स्य का दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मछली, मछली। मीनाक्षी भी दोस्तों पर्यायवाची इसका होता है, मतलब कि मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी। अब कोई मीनाक्षी देख रही होगी तो मीनाक्षी मतलब कि मछली के समान आंखों वाली, और मीनाक्षी पर्यायवाची इसका पार्वती का। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा फूल शब्द का तत्सम रूप है। तो फूल का हो जाएगा दोस्तों तत्सम, ये तो पुष्प हो गया, पुष्पक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। अगला यहाँ पर हमारा धनु शब्द का पर्यायवाची अर्थ है। धनु शब्द का पर्यायवाची है, तो धनु का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोदंड। कोदंड यानी कि धनुष का है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता ही नहीं है, दया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा निर्मम। निर्दयी नहीं होगा, निर्मम होगा। तो क्योंकि निर्दयी भी अभ्यर्थी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, निर्मम आपको यहाँ पर करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। जो सबसे आगे रहे, जिसे कोई जीत ना सके, अजय नहीं। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, वो हो जाएगा अगोचर। अगला यहाँ पर हमारा संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्तों, सम, सम धन योग, व्यंजन संधि। अगला यहाँ पर हमारा किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अपने आप अनु लगा है, अनु लगा है, अनु लगा है, यहाँ पर अनु लगा है तो नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गमन, मन तो कर नहीं सकते, उन, तो ये भी कतई नहीं होगा। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अन, ना कि नो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसमें हमने देखा हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी आपके लिए कल को संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं इसी तरह से। बाकी फिर इसके बाद अगले दिन भूगोल के, तो इस तरह से दोस्तों हम देखेंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमी के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा।